Assalamualaikum my dear student. Once again welcome back to our education journey. My YouTube channel name is Dharma K Academy. तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और आपके यूट्यूब चैनल पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि आपको मेरे एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफाइन बैंकिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स और फंक्शंस। तो आज हम बैंक के बारे में पढ़ेंगे। बैंक के साथ ही साथ बैंक के कितने टाइप्स है या कभी कभी उसको फंक्शंस बोलते हैं। तो ये सबसे पहले टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी बैंकिंग के जॉब से रिलेटेड स्टूडेंट्स जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है वीडियो। और जो भी डिग्री से रिलेटेड है, जिनको भी बैंकिंग का सब्जेक्ट्स है, उनको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक जनरल नॉलेज है बैंकिंग, जो प्रेजेंटली मार्केट में जो चल रहा उससे रिलेटेड जो बैंकिंग का टॉपिक है वो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन बैंकिंग। सबसे पहले बैंकिंग क्या है ये आपको क्वेश्चन हो रहा है, तो अपने को पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू द वर्ड बैंक इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। जो बैंक है ना उसको फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, वहाँ पे उसको बैंकर्स बोलते और इंडिया में उसको बैंक पढ़ा जाता। ठीक है। बैंकिंग इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेयर दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड लेंडिंग द मनी थ्रू लोन्स, कैश, क्रेडिट, एंड बैंक ऑल्सो परफॉर्म सेकेंडरी फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, बैंक जो है ना, सबसे पहले बैंक भी एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है। हर बिज़नेस जैसा पैसे कमा रहे हैं उसी तरीके से बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे बैंक के दो कंडीशन रहते हैं। फर्स्ट टाइप प्राइमरी फंक्शन रहता, सेकेंड वन इज सेकेंडरी फंक्शन रहता। ठीक है। तो बैंक में प्राइमरी फंक्शन जो रहता स्टूडेंट्स, वो दो कैटेगरी है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स और लेंडिंग। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का मतलब जो नॉर्मली कस्टमर्स बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं और जो पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वो बैंक को पैसे रिसीव होते हैं, इसके लिए बैंक बोलता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो ये क्या है, बैंक के पास फंड रिसीव हो रहा। ओके। तो इन द 4 वेज, ये 4 वे के ज़रिए बैंक जो है ना कस्टमर से पैसे एक्सेप्ट करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट के ज़रिए कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट्स जो नॉर्मली जनरल पब्लिक ओपन करते हैं वो सेविंग अकाउंट है। जो बिजनेस पर्पस ओपन करते हैं वो करंट अकाउंट है। एंड फिक्स डिपॉजिट जो पर्सन 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 एंड मोर, ऐसे ज़्यादा मोर देन 5 ईयर्स के लिए जो डिपॉजिट करते हैं वो फिक्स डिपॉजिट है। एंड रिकरिंग डिपॉजिट जो एवरी ईयर डिपॉजिट अमाउंट चेंजेस करते हैं वो रिकरिंग डिपॉजिट। ये 4 वेज के ज़रिए कस्टमर जो है ना बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकेंड वन इज है लेंडिंग। लेंडिंग में जैसा कि बैंक को पैसे आ जाते हैं, बैंक क्या करता है, यही अमाउंट डिपॉजिट का जनरल पब्लिक का, अनदर जो पब्लिक है, जो कस्टमर्स है बैंक के लिए, जो कस्टमर्स लोन्स मांग रहे हैं बैंक से, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो बैंक लेंडिंग के थ्रू क्या है उनको पैसे प्रोवाइड करता है थ्रू कैश, क्रेडिट, थ्रू लोन्स आपको शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर लोन देता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक अकाउंट में डायरेक्टली फ़ंड ट्रांसफ़र करता है। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक टॉपिक आता है बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज, जहाँ पे बिजनेस ओनर्स और ट्रेडर्स का बिल डिस्काउंट करता है बैंक, एंड फर्दर पेमेंट्स दूसरी पार्टी से फ्यूचर में रिसीव करता। तो ये 4 वेज के थ्रू ये पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करता बैंक, एंड द मेन इंटेंशन टू अर्न इंटरेस्ट। बैंक का मेन इंटेंशन रहता कि वो इंटरेस्ट कमाए ये 4 ज़रिए से। जो मैक्सिमम इंटरेस्ट कमा के कम इंटरेस्ट में जो है ना कस्टमर्स को रिटर्न बैक देता, इसके थ्रू बैंक क्या है पैसे कमाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये प्राइमरी फंक्शन में 2 थे, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, लेंडिंग। ओके, ये 2 हो गए। एंड नेक्स्ट वन इज़ सेकेंडरी फंक्शंस।
बैंक का सेकेंडरी फंक्शन क्या है, मींस फर्स्ट फंक्शन तो पैसे जनरल पब्लिक से लेके फिर दूसरी जनरल पब्लिक को हायर इंटरेस्ट पे देने का है। सेकेंडरी फंक्शन मतलब बैंक क्या है, कस्टमर का एजेंट है। तो जो भी कस्टमर है, जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एनी फील्ड में है, तो बैंक उसका एजेंट बन जाता। और जो भी है बड़े बड़े फाइनेंसर, बिजनेसमैन, जिनके भी जो भी है ना पेमेंट्स, वो है बैंक करता। तो बैंक एक तरीके से उनका एजेंसी फंक्शन हो गया, एजेंट हो गया, जो है ना पब्लिक का, कस्टमर्स का जो अकाउंट मेंटेन करके पूरे पेमेंट्स टाइम टू टाइम करता, वो एजेंसी फंक्शन में आ जाता। एंड देन उसके बाद लास्ट आता जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी मतलब खाली बैंक आपको इंडिया में नहीं, अगर आपका बैंक मल्टीनेशनल है, एग्जाम्पल ICICI है, एग्जाम्पल SBI है, बैंक ऑफ इंडिया है, एनी अदर बैंक्स, ऐसे कोई भी बैंक जो मल्टीनेशनल बैंक्स है वो आपको इंडिया में भी काम में आएंगे, अदर कंट्रीज़ में भी काम में आएंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे, पैसे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे, या वहाँ से शेयर्स बेच रहे, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे, चाहे वो इंडिया में हो या फॉरेन कंट्री में हो, तो जनरल यूटिलिटी फंक्शंस बैंक उन लोगों की हेल्प करता। शेयर मार्केट में शेयर्स ख़रीदने बेचने में, MNC मल्टीनेशनल कंपनी है, वैसे ज़रिए में बैंक उनकी हेल्प करता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको 10 मार्क्स का इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है, जो ज़बरदस्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में इंट्रोडक्शन लिखना है 1 मार्क का, वो आपके मटेरियल्स में मिल जाएगा। डेफिनेशन भी आपको वहीं मिलता। डेफिनेशन में आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 मेंशन करना है। उसके बाद बैंकिंग के 2 टाइप्स है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन में 2 है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, लेंडिंग। एंड सेकेंडरी फंक्शन में आपको 2 टाइप है, एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आपके कुछ डाउट्स रिलेटेड है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर कर सकते हैं। और आपके सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार दीजिए। और स्टूडेंट्स, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा, आपका फीडबैक दीजिए, ये क्लासेस कैसे लगे आपको। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, बाय, अल्लाह हाफिज़।